चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दे रहा हूं वीडियो में आपको। आप याद करिए कि चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर मैंने एक सीरीज दी थी, पूरे वीडियोस आप उनको जाके एक एक करके देख सकते हो। आज जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके बारे में अमेरिका की एजेंसीज के द्वारा रिपोर्ट बहुत ही लेटेस्ट अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में जारी की गई है। आपको पता है, मैंने जो आपको वीडियोस दिए थे उसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए थे और मैंने कहा था कि ये न्यूज बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। मुझे याद आ रहा है, एक वो आई थिंक 16 अगस्त का था 2020 का, और इसके पहले आपके 19 से 20 के बीच में कई वीडियोस थे जिसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण सीक्रेट्स दिए थे। उसमें से ये सीक्रेट भी शामिल था जो मैं आपको देने जा रहा हूं। क्या बताया था मैंने ऐसा जो बहुत खास था और जो वास्तव में इस पूरे के पूरे महाद्वीप की स्थितियों को बदलने वाला था, और वो बिल्कुल सटीक सत्य सिद्ध हुआ। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी नवंबर में अमेरिकन एजेंसीज की रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें उन्होंने चाइना की एक बहुत घिनौनी एक रणनीति के बारे में बताया है, और वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट जो मैंने बताया था उससे पैरिटी रखती है। वो क्या है बताते हैं हम आपको। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे सीक्रेट्स, भविष्य के सीक्रेट्स देता हूं, बता देता हूं पहले ही कि क्या आगे परिस्थितियां बन सकती हैं। और आप देखते होंगे कि मैक्सिमम जो इवेंट्स होते हैं वो लगभग उसी क्रम में घटित होते हैं। थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन उनका घटना लगभग तय होता है सूनर और लेटर। तो क्या परिस्थितियां थी ऐसी जो मैंने आपको ये बताया था, उसका मैं आपको जस्ट बताने वाला हूं। इसके अलावा अगर हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो आप लाइक भी करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यह बताया था कि देखिए, चाइना का एक राइट और एक लेफ्ट, दो एंड हैं। उसने अपने दो कुपुत्र पाल रखे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ नॉर्थ कोरिया है। और मैंने आपको यह बताया था कि पीओके में महत्वपूर्ण स्थानों पर जो आपका बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं उसके लिए वो शुरुआत कर चुका है और वहां पर डेवलपमेंट चल रहा है उनका। आप देख लीजिए जाके गूगल करके, उस समय आपको कहीं किसी पर ये न्यूज नहीं मिलेंगे। जब मैंने इसको आपको बताया था कि इस तरह की परिस्थितियां पीओके में और जो भारत से लगे क्षेत्र हैं उनमें वो जरूर विकसित कर रहा है चाइना पाकिस्तान की मदद से, जिससे कि अगर कोई बात हो तो डिफेम कौन हो, पाकिस्तान हो, लेकिन कार्य पूरा वो चाइना का था। ठीक इसी तरह से नॉर्थ कोरिया में भी यही काम किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया को भी इस तरह का काम दिया गया है और वहां पर भी इस तरह के हथियार डेवलप हो रहे हैं। तो इन दोनों ही देशों में इस तरह के हथियार डेवलप किए जा चुके हैं। और आप देख रहे हैं अभी लेटेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कल की डेट में एक गिफ्ट दिया गया है पाकिस्तान को, एक समुद्री बहुत अच्छा, जिसको आप जंगी पोत कह सकते हो, वो दिया गया है। तो ये उसी का परिणाम है कि वो प्रोजेक्ट्स बहुत ही सक्सेसफुली चले हैं और उनमें सफलता हासिल हुई है। मैं आपको एक छोटा सा जरूर सुनाऊंगा, एक न्यूज, हमारा जो एक न्यूज चैनल है उसका एक छोटा सा क्लिप सुनाऊंगा जो इस बात को कंफर्म करेगा कि अमेरिका की क्या रिपोर्ट है और किस तरह से पाकिस्तान, जिसको पीओके कहते हो, उसमें पाकिस्तान ये गतिविधियां कर रहा है। चलिए सुनते हैं। के लिए जैविक हमला करने से भी नहीं चूकना चाहता है। और दोस्तों, इस काम के लिए बकरे के तौर पर उसने पाकिस्तान और उसकी जमीन को भी चुना है ताकि किसी भी तरह की बदनामी का ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ा जा सके। इस काम के लिए खासतौर पर पीओके की पहाड़ियों के अंदर सुरंगें बनाकर रिसर्च हो रहा है। पीओके में चीन ने वुहान जैसी लैब बनाई है और उन पर लगातार जैविक हथियारों के लिए काम हो रहा है। क्या होते हैं जैविक हथियार? दोस्तों, जैव रासायनिक हथियार ये है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या बोल रहा, ये अमेरिकन एजेंसी के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो उन्होंने बताए हैं कि वहां पर
विशेष तरह के जो सुरंगें हैं या विशेष तरह के जो उन्होंने बनाए हैं, चैनल्स तैयार किए हैं, उसमें इस तरह के विकास किए जा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स जो दुनिया के लिए एक डिस्ट्रक्शन का काम करने वाले हैं, वो ये राक्षस तैयार करवा रहा है और एक बड़े राक्षस के रूप में दुनिया के सामने तैयार खड़ा हुआ है। तभी मैं बार बार कहता हूं, युद्ध अवश्यंभावी है, युद्ध होगा, उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि जहां से पृथ्वी को शांत रहते हुए और ज्यादा खतरे में डालने की परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए युद्ध करना ही पड़ेगा इन हथियारों को नष्ट करने के लिए या इनका यूज रोकने के लिए। जो भी परिस्थितियां हो, तो इस तरह से युद्ध अवश्यंभावी हो जाएगा। तो ये हमारे जाके वीडियोस देखिए जिसमें मैंने बाकायदा कहा है, एक तो 16 अगस्त आई थिंक है 2020 का, और 19 और 20 के बीच में, क्योंकि कई लिंक्स हैं, मैं आपको एक साथ वो लिंक्स दे भी नहीं सकता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ लिंक्स देने की। आप जाके वहां देख सकते हो कि किस तरह से मैंने ये पर्टिकुलरली ये दो आपको दिए थे क्लूज, कि एक तो पीओके में चाइना ऐसा कर रहा है और दूसरा नॉर्थ कोरिया में ऐसा कर रहा है, और दोनों ही जगह पर उसका काम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने पहले बोला था और ये आज अमेरिकन की एजेंसी इस पे ठप्पा लगा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही कुछ बोला है कि बायोलॉजिकल वेपन्स या एक जिसको कहते हो अनऑर्थोडॉक्स जो वॉर होता है, उससे किस तरह से हम फेस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो वो लगातार उस तरफ दुनिया बढ़ रही है। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं फिर देने वाला हूं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज पर। यह जो है ध्यान रखिए कि इसके आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज आखिर इंडिया के अगेंस्ट क्यों किया जाएगा, और वो भी हमारे पड़ोसी दुश्मन शत्रुओं के द्वारा। जरूर मैं आपको ये देने वाला हूं, लेकिन ऐसे वीडियोस को ज्यादा खतरनाक होते हैं जो एक तरह से केओस फैलाते हैं, इसलिए उनको मैं पहले देने का प्रयास नहीं करता हूं। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास में आएगा, जैसे जैसे उनको यूज करने की एक प्लानिंग होगी, मैं जरूर बताऊंगा आपको कि हाँ, इस तरह की प्लानिंग, जैसे कि मैंने चाइना के बारे में बताई हुई है कि समुद्र के बेड़ों में या हवाई जहाज पर या अन्य जगह पर वो अपने इस बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोग करके दुनिया को जीतने का प्रयास करेगा। ये भी वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं, तो मैं वो भी बताऊंगा कि कब ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही किसी अन्य मुद्दे पर मैं आपको देने जा रहा हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।